नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस इन सभी चीज़ों के प्रीवियस ईयर सेट्स पे और प्रैक्टिस सेट्स पे काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जीडी के कई सारे प्रीवियस ईयर सेट किए हुए हैं। आज एक और नया सेट हम लोग करने वाले हैं। हालाँकि ये क्लास भी हम लोग बहुत जल्दी लाइव लेके आने वाले हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो चल रही हैं शाम को 9 बजे से। तो अगर आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, वो शाम को 9 बजे हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं यूपी पुलिस की, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पे काम करते हैं, और यहाँ पे हम जीडी के मैथ के कुछ क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं। और आप लोग सारे लोग एक-एक करके हम यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर मैथ्स में पूछे जा चुके हैं, उन पर काम करेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस पे मन से काम करें, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, जो आपको कई बार थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। मैं उनकी बेस्ट अप्रोच बताऊँगा कि कैसे आप उनको बेस्ट अप्रोच के साथ-साथ कर सकते हो। तो लगातार मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो भी मेहनत कर सकते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वो देंगे, है ना? तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन-सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 तीनों से 18, 56 और 42 तो इन तीनों से पूरी-पूरी विभाजित हो जाए। 18, 56, 42 की बात कर रहा है। पहले इसका बेसिक तरीका ये होगा कि हमें इसका एलसीएम बनाना होगा। जैसे ही हम इसका एलसीएम बनाएँगे तो हम देखेंगे कि 2 की मैक्सिमम पावर जिससे ये कट रहा है 8, 3 की मैक्सिमम पावर जिससे ये कट रहा है 9, और यहाँ पे 7 का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इसका जो होगा वो एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, 9 8 72 इंटू 7, 7 दूनी 14 हाथ से लगा 1, 7 सत्ते 49, 1 50, 504 एलसीएम आ गया। अब बात कर रहे हैं 20 जोड़ने की, तो इसमें 20 उठा के घटा देंगे। जैसे ही आपने 20 उठा के घटाया, तो ये आपका आंसर आ गया 484। अब ऐसा कोई ऑप्शन अगर आप देखेंगे, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा 484 बी ऑप्शन। ये आपका सही आंसर है। ये मैंने इसका बेसिक तरीका बताया कि आप इस तरीके से इसका बेसिक तरीका अप्रोच ले सकते हैं। बाय द ऑप्शन जा सकते थे आप। बाय द ऑप्शन कैसे जाएँगे, अब आप वो समझ लीजिएगा। थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे कि 20 जोड़ने की बात कर रहा है। अगर आपने इसमें 20 जोड़ा, तो ये हो गया 524। अब 524 आपको 9 से कहाँ कटते नज़र आ रहा है? ये नहीं हो सकता। इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 544, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई 4 और 53, ये भी नहीं कट रहा है। तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होने। अब 484 में आप 20 जोड़ लीजिए। बाय द ऑप्शन जाओ, बहुत तेज इसका आंसर आ जाएगा, ये बात याद रखना। भाई हमें, क्योंकि हमारा आंसर सबसे कटना चाहिए ना। हमारा आंसर 9 से भी कटना चाहिए, हमारा आंसर 8 से भी कटना चाहिए, हमारा आंसर 7 से भी कटना चाहिए। तो वो, लेकिन वो कब आएगा, जब इसमें 20 जोड़ देंगे। तो 20 जोड़ने के बाद, इस वजह से बेसिक तरीका ये है। शॉर्टकट अप्रोच आप बाय द ऑप्शन ले सकते हैं, ये बात याद रखिएगा डिविजिबिलिटी रूल से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले आप वीडियो को पॉज़ करेंगे और खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा या बन भी जाएगा, तो आप देखेंगे कि मैंने क्या अप्रोच लिया और किस तरीके से किया है, और आपने किस तरीके से किया है। ऐसे ही हम लोग ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे चलेंगे। एक-एक करके सारे क्वेश्चंस पे ध्यान रखना बेटा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। बनाएँगे, खुद से बनाने का एक बार कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। जो कस्बे की जनसंख्या थी भैया, वो थी 2,50,000। उसके बाद कह रहे हैं पिछले 3 वर्षों में 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई। 3, 4 और 6% की वृद्धि हुई इन 3 सालों में। तो कह रहा है कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? बेसिकली ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग करेंगे कि 2,50,000 रुपए पे 3% पहले बढ़ा, तो 3% बढ़ा तो 103/100, फिर 4 बढ़ा तो 104/100, और फिर 6 बढ़ा तो 106/100। यहाँ से इसका कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, और टफ होने के साथ-साथ सबका यूनिट डिजिट भी सेम है, तो सोचना भी कठिन हो जाएगा। एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, हम इन तीनों का नेट चेंज बना लेते हैं। इन तीनों का नेट चेंज बनाने का एक शॉर्टकट होता है। आप क्या करिए, पहले तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौको 24, 3 तिहाई 72, 72। अगर ये 4 डिजिट में होता तो ये 2 लिख के कैरी ले लेते। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4 3 12, और ये 4 3 24, 12 24 36, 36 और 18 देखेंगे तो ये हो गया आपका 54। 36 और 18 कितना होगा? 54। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 6 4 10 3 13, 13.5472% ये ओवरऑल वृद्धि आ गई एक बार में। जब ये आ गया, तो फिर तो क्वेश्चन हो गया आसान। अब हमें 25,000 का इतने परसेंट निकालना है। ठीक है, 25 यानी 2.5 लाख का। ठीक है, जैसे ही आप परसेंटेज देखेंगे, दशमलव हटाएंगे और बटे में 2 जीरो चले जाएंगे। जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म कर दिया, और 2 जीरो काटे, तो ये दशमलव इधर आके यहाँ पे लग गया। अब 25 से गुणा करना है। 25 दूना 50 बचा 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। ठीक है,
अब बचा हमारे पास 18, 25 चौको 100 और 18 हो गया 118, बचा 11, 25 पंचे 125 और 11 हो गया 136, बचा 13, 25 है 75 और 13 हो गया हमारा 75 और 13 हो गया 88, बचा 8, 25 से कम 25 और 8 हो गया 33, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से 33,868। अगर आपको कहीं पे कोई आंसर दिख रहा है, कुछ मुझे लग रहा है मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हुई है, लेकिन जो आंसर सही जा रहा है वो ये जा रहा है। एक बार वापस से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, शायद मल्टीप्लिकेशन करते टाइम कुछ गलती हुई होगी। 25 दूना 50, बचा 5, 25 सत्ते 175 और 5 180, बचा 18, है ना। 25 चौको 100 और 18 हो गया 118, बचा 11, 25 पंचे 125 और 11 हो गया आपका 125 और 11 हो गया 136, 136 का यहाँ पे 6 रख दिया, बचा 13, 25 से 75 और 13 हो गया 75 और 13 88, ये 25 से कम 25 और 8 कितना हो गया 33, 33,868। अच्छा, ये पूछा है कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, ये 2.5 लाख उठा के जोड़ोगे भी तो, है ना, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये अभी आंसर लगाने से पहले वो 2.5 लाख जोड़ने भी तो पड़ेंगे, 2,50,000 जोड़ लीजिए भाई, 8 6 8 3, ये 2,83,868, ये आपका आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। वो मत लगाइए, मुझे लगा कि 3,83,000 होगा, नहीं 2.5 लाख आप जोड़ेंगे भी तो। आप ये तरीका करिए, ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, है ना, बाकी कुछ करेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप ये बात याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप ये अप्रोच लीजिए, ये बेहतर अप्रोच है, उससे करोगे आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, उससे फिर 2.5 लाख जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चल रहे हैं, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। थर्ड देखिए, क्या बेहतर खूबसूरत क्वेश्चन दे रखा है। ट्रक से पता चल रहा है आप लोगों को कि ट्रक वालों ने हड़ताल कर रखी है ना। एक ट्रक का मूल्य 17% कम हो गया और इसका मूल्य इतना हो गया। अगर मूल्य 17% कम हो गया और अब इसका मूल्य इतना है, तो आप 17% का मतलब 83 यूनिट का वैल्यू पता है आपको, और 100 यूनिट का वैल्यू बताना है। 33, 32, 33, 32 और 948। देखिए खेला किस चीज पे है, वैल्यू पे। 17% कम किया गया और अब इसका मूल्य ये है, तो इसका मूल्य क्या था, वैल्यू पे खेला है। ये कितना हो जाएगा, 33, 32, 948 बटे 83। अब इंटू 100 यूनिट का वैल्यू बताना है, तो इंटू कितना करेंगे, 100। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो इंटू में डबल जीरो है, अब 83 से काट रहे हैं, आंसर सारे पूरे पूरे दे रखे। 83 से अगर आप यूनिट डिजिट 8 वाले को काटोगे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 होगा, और उसके बाद 2 जीरो। ऐसा ऑप्शन ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो आंसर लगा दीजिए बी ऑप्शन। आप पूरा कर रहे हैं, मत जाइए बिल्कुल। और यहाँ पे जब आप देख भी रहे हैं कि पहली बार जब भाग जाएगा तो 4 बार जाएगा, चाहते हैं 12 और देखा 12 बचा 1, 4 अट्ठे 32, 1 33। देखिए ये लगभग 40 बार से ऊपर भाग जाएगा, और ये सब 40 से नीचे। बेस्ट अप्रोच, पूरा कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चन छूटेगा आपसे। जितने लोग भी इसको पूरा क्वेश्चन करने जाओगे, ये क्वेश्चन छूटेगा कि आप बेहतर तरीके से, आप पहले तो यूनिट डिजिट वाले से देख सकते हो, उससे नहीं देखना चाहते हो, देखो ये 4 टाइम्स से ज्यादा भाग जा रहा है, और सारे आपके ऑप्शन जो है वो 4 टाइम्स से कम है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन 100% कंफर्म रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये बना बेटा अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत ध्यान से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, है ना, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि यश एक कार्य को 49 दिनों में कर सकता है, और नमन उसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, सौरभ समान कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। यदि ये बारी बारी से एक एक दिन में काम करते हैं, पहले दिन यश, दूसरे दिन नमन और तीसरे दिन सौरभ करता है, और फिर यही चीज रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा गया आपसे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। पहले दिन किसने किया, यश ने, ठीक है, यश ने, फिर नमन ने, उसके बाद सौरभ ने। यश कर ले रहा है अपना 49 दिन में, नमन कर रहा है अपना 35 दिन में, और सौरभ को लग रहे हैं सिर्फ 7 दिन। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 7 सभी में कॉमन है, ये ले लेते हैं। अब ये 7 और 5 अलग से बन रहा है, तो इसको 35 अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने 7 सत्ते, तो इसकी यश की एफिशिएंसी 5 आ गई, 35 से डिवाइड करेंगे तो नमन की 7 आ गई, इसको डिवाइड करेंगे तो सौरभ की एफिशिएंसी हो गई 35। तो यहाँ से तीनों मिलके अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं, पहले दिन यश, दूसरे दिन नमन और तीसरे दिन सौरभ। तो 3 दिन में कितना काम उठ जाएगा बेटा, 3 दिन में हो गया, यहाँ से जैसे ही आप काम देखेंगे तो ये हो गया 35 7 42, 42 7 42 5 47। अब यहाँ से टोटल काम कितना है, 7 पना 35, 3 7 21, 3 24, 245। अब हमें इसके आसपास पहुंचना है, तो हम दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 सत्ते 35, 3 5 को 20, 3 23, 235 काम हो गया। 5 इधर से मल्टीप्लाई कर दिया 15 दिन। 15 दिन में अगर आपका 235 काम हो गया, अब नंबर वापस फिर से किसका आ गया, यश का आ गया। अगले दिन यश आया और 5 काम करके चला गया। अब बचा कितना काम है, 16 दिन कंप्लीट हो गए, 240 काम हो गया, काम बचा है 5 और नंबर है यश का। तो आपका आंसर आएगा 16 से ही 5 बटे 7,
नमन का नंबर है, तो 16 सही 5/7। 16 सत्ते 112, 5 117/7, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये बेहतर क्वेश्चन कहीं से टिपिकल नहीं है, दिमाग लगा के समझिए। अगर कोई परेशानी हो रही है तो 10 सेकंड वापस, 15 सेकंड वापस जाके समझ लीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अप्रोच का हमेशा याद रखा करिए कि कौन सा अप्रोच किस क्वेश्चन के लिए बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत मन लगा के 5 पे दिमाग लगाएंगे। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपए और दुकानदार इस पर पहले 5% की छूट देता है, फिर मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। मतलब एक तरीके से दुकानदार 3 बार छूट दे रहा है। बढ़िया बात है। 3500 रुपए की जैकेट है, जैकेट का सीजन चल रहा है, देखो कैसे छूट को यूज करते हो आप लोग। यहाँ कोई दुकानदार आपको लेकिन 3 छूट देगा नहीं, है ना। तो पहले 5% की छूट दे रहा है, 5% मतलब 1/20। अगर 20 पे 1 की छूट दे दिया तो 19/20 हो गया। उसके बाद 15% की छूट दे रहा, तो अब इसको कर लो 17/20 और फिर छूट दे रहा है 20% की। 20% की छूट का मतलब हो गया 4/5। 20% मतलब 1/5, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है क्योंकि हमको। अच्छा, 20 पंचे 100 से पहले हमने ये 2 जीरो काट दिए, 4 से काट दिया 4 पन्ना 35 और 5 से काट दिया 5 सत्ते 35। देखो क्या यूनिट डिजिट से आंसर मैच करेगा। 7 नेम 63 और 3 सत्ते 21, यूनिट डिजिट 1 सिर्फ इसी में आ रहा है और यही आपका आंसर हो गया। पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट जरूरत क्या है। 19 सत्ते 133 हो गया और इंटू 17 करेंगे, आंसर आ जाएगा 17 ते 51 5, 17 ते 51 5 56, 5 17 एकम 17 5 22, ये आ गया। बट ये स्टेप मत करिएगा, है ना। आप क्या करिए, यूनिट डिजिट देखिए, अगर किसी और का यूनिट डिजिट 1 होता तो हो सकता है कि हम जाते दूसरे पे, लेकिन यूनिट डिजिट सिर्फ ए में ही दे रखा है आपका, तो हम नहीं जाएंगे, यहीं से आंसर टिक करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बेस्ट अप्रोच सिंगल लाइन में कर सकते हो आप क्वेश्चन, बेवजह टाइम वेस्ट ना करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम एक बार पढ़ेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और कोई परेशानी लगेगी, अगर खुद से बन जा रहा तो अप्रोच देख लीजिए, नहीं बन रहा तो सीख लीजिए। कह रहा है यदि त्रिज्या r इकाई वाले गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो r2 का मान बताना है। तो भैया जो होता है 4 पाई r1 स्क्वायर, ये हो गया अर्धगोले, ये बराबर है 3 पाई r2 स्क्वायर। यही तो कह रहा है कि आपको स्फेयर स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया के r1 यूनिट वाले स्फेयर के जो टोटल सरफेस एरिया है वो r2 वाले के हेमी स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। तो जैसे ही आपने किया, अब r2 का मान बताना है इन टर्म्स ऑफ r1, तो r2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई से पाई खत्म कर दीजिए, 4/3 r1 स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो r2 की जो वैल्यू दिख रही है हमको, वो दिख रही है ऊपर से 2√3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आप लोग जल्दी से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें जो आंसर ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है और कोशिश करो कि आराम आराम से एक एक करके इसको समझते चलो। कोई जरा सी भी परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम लोग इसके बाद। ठीक है, 7 नंबर अटेम्प्ट करेंगे आप। ये कह रहा है एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपए। एक सेब, एक संतरे और आम का जो औसत मूल्य पता है वो कितना पता है, 36 रुपए। एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य 28 रुपए तथा एक संतरे और एक आम का 32 रुपए, तो एक संतरे का मूल्य बताना। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, सिर्फ कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। एक एप्पल की बात कर रहा है, सेब, ऑरेंज की बात कर रहा है और मैंगो की बात कर रहा है। इन तीनों का एवरेज रेट 36 है। एवरेज जब 36 है तो तीनों का टोटल 108 होगा, यहां से सीख लीजिए, है ना। अब आपको पता है कि एक सेब और एक संतरे का, है ना, एक सेब और एक संतरे का, एक सेब और एक संतरे का जो एवरेज रेट पता है वो हमें 28 रुपए पता है, तो 56 हो गया। ठीक है, 56, तो यहाँ से मैंगो का कंफर्म हो गया कि कितना हो जाएगा, इधर से 44 8 52 रुपए, 52 रुपए का मैंगो एक, है ना। एक आम और एक संतरे का, एक मैंगो और एक ऑरेंज का रेट, वो आपको 32 पता है, तो 32 दूना 64, है ना। अगर 64 है तो मैंगो और ऑरेंज को देखेंगे तो एप्पल का कीमत पक्का क्लियर हो गया, कितना होगा, 64 के बाद 36 8 44 रुपए। ये मैंगो और एप्पल का आ गया। अब बात हमें ऑरेंज की निकालनी है, तो जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 5 4 9, 96 रुपए के ऊपर कितना बचा, 108 तीनों का था, 96 मैंगो और एप्पल का है,
तो बचा हुआ ऑरेंज का कितना हो गया 12 रुपए, ये हो गया। बाकी कुछ करने से बेहतर है रिपीट करके समझाए देते हैं, वो जरूर ध्यान से समझ लें आप लोग कि एक सेब एक संतरे तीनों का औसत मूल्य 36 रुपए है, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 108, ये तीनों का टोटल हो गया। ठीक है, अगर सेब और संतरे की बात करें तो सेब एप्पल और ऑरेंज की बात करें तो 28 का डबल इन दोनों का टोटल कितना हो गया 56। अगर एप्पल और ऑरेंज 56 रुपए के हैं तो मैंगो पक्का 52 रुपए का होगा मैंगो का रेट। ऐसे ही मैंगो और ऑरेंज का जब टोटल पता है तो वहां से एप्पल का निकल के आ गया। मैंगो और एप्पल का टोटल है बेटा 96 रुपए और तीनों का टोटल था 108 रुपए, तो ऑरेंज का रेट कितना हो गया अलग से दिख रहा है कि 12 रुपए का ऑरेंज होगा। ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हो। बाकी यहाँ से भी अब जरूरी नहीं है ऐसे ना करो। अब आपको किसका पूछा ऑरेंज का, ऊपर वाली लाइन से ही देख लो कि आपको ऑरेंज का रेट एप्पल का रेट 44 पता है तो ऑरेंज का 12 हो जाएगा, तभी 44 12 56 होगा। अब एक बार ये दोनों की वैल्यू निकालोगे फिर आप कितनी भी जगह से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 सरल भी है और आसानी से कर भी सकते हो। 8 पे चलते हैं, ध्यान से करना है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है 11,500 रुपए की धनराशि 5% की दर से चक्रवृद्धि दर पर उधार ली गई जिसमें वार्षिक रूप से ब्याज है 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए बेहतर क्वेश्चन, 11,500 रुपए उधार लिया गया और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। 11,500 11,500 के बारे में कह रहे हैं 11,500 रुपए और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है तो 21/20 21/20 दो बार हो जाएगा। 21/20 21/20 दो बार। क्यों हो गया ऐसा, सब लोग समझदार हो कि इसमें कोई ऐसे परेशान होने की बात है नहीं। जैसे ही आपने इससे इसको काटा तो ये दो बार 0 से 2 जीरो खत्म। अब 115 इंटू 21 इंटू 21 बटे कितना बचा 4, ये बचा। ठीक है, ये अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करते टाइम हम आपको ये बता दें कि ये और ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि फुल्ली डिविजिबल होगा नहीं, पहला आंसर। दूसरा 4 से डिवाइड करते टाइम कभी भी पॉइंट की वैल्यू 0.85 नहीं होती, 0.75 हो जाएगी लेकिन 0.85 नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। तो ठीक है आगे चलते हैं तो देखेंगे भाई यहाँ पे कि जैसे ही आप इसको 4 से डिवाइड करोगे कहीं से छोटा हो सकता है तो ये 441 इंटू कितना हो गया 115/4। जैसे ही आपने इसको और 4 से डिवाइड किया, अगर गुणा करोगे तो यहाँ से गुणा कर देते हैं इसका। कैसे गुणा कर रहे हैं, पहले 100 का गुणा कर दिया ये हो गया, फिर 15 का गुणा कर दिया तो 15 एकम 15 और बचा 1 15 चौको 60 और 1 61 बचा 6 15 चौको 60 और 6 कितना हो गया 66। तो दोनों का गुणा हो गया है ना, ये 7। ध्यान रखा करिए कि कैसे आसान आसान कर देते हैं हम गुणे को, ध्यान से समझिएगा। 12 चौको 48 बचा 2 2 बचा तो अब की बार ये जाएगा 4 छंग 24 6 बार। ठीक है, सभी में 6 बार है। 4 छंग 24 के बाद बचा 3 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28 के बाद बचा 3 4 अट्ठे 32 तो 7 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। ठीक है, ये अगर ये नहीं करना चाहते तो अपना ट्रायंगल मेथड जिंदाबाद। ट्रायंगल मेथड से कैसे करोगे, आपको पता है 11,500 रुपए, ये ज्यादा आसान रहेगा ट्रायंगल मेथड। 11,500 का जब आप 5% निकालेंगे तो भाई ये हो जाएगा आपका 575 रुपए। ठीक है, क्यों हो गया 575 रुपए, जब 5% निकालोगे तो 55 25 और 11 पचे 55, दूसरे साल भी 575। 575 का जब आप 5% निकालोगे तो 57.5 का आधा हो गया, तो 57.5 रुपए हो गया, मतलब 57 हो गया 28, ये 28 और 1.5 28.75 ये यहाँ से दिमाग लगाओगे। इन दोनों का टोटल फिर से हो गया 1150 और ये हो गया 1150 और 28 1178.75। इसको उठा के जोड़ दो 11,500 के साथ, ये तो ये 12,678.75। तो आप करो ट्रायंगल मेथड से, थोड़ा सा तेज हो जाएगा अगर आप इससे करोगे उसकी अपेक्षा। आंसर दोनों जगह से सेम आ रहा है, आपको जो बेहतर लगे वो करिए। मेरा काम है सिखाना, वो हम आपको दोनों तरीके सिखा रहे हैं, लेकिन आप ये करिए, आप इससे जल्दी निकाल पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, क्लियर अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए दोनों ही बेहतर तरीके हैं, बस केवल कोई कहीं पे अच्छे से लग जाता है, किसी से कहीं पे अच्छे से लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बनाइए, बहुत सरल क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में 35 मीटर पर सेकंड क्या होगा। अगर 35 मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हमने काटा तो 18 सत्ते कितना हो गया 126 किलोमीटर प्रति घंटे। सब लोग कर सकते हो, इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदला जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और पिछले क्वेश्चन के जैसे भी क्वेश्चन आते हैं।
सरल भी मिलेंगे, कठिन भी मिलेंगे। देखिए एक और इजी क्वेश्चन कह रहा है 4 और 900 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 900 के बीच में अगर आप मध्यानुपाती देखने जाएंगे तो 4 इंटू 900 का स्क्वायर रूट कर ले। जैसे ही आप 4 और 900 का स्क्वायर रूट करेंगे, 4 और 900 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3600 का जैसे ही वर्गमूल निकाला तो 60। आपका आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। ये भी आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होगी नहीं आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा अरुण और आदित्य एक कार को अलग अलग क्रमशः 8 और 12 दिन में कार्य करते हैं। देखिए ये मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर ले जाओगे। अरुण और आदित्य की बात कर रहा है कि अरुण और आदित्य एक काम को 8 और 12 दिन में करते हैं। अरुण और आदित्य की बात कर रहे हैं 8 और 12 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया? 24। 8 से डिवाइड किया 3 और 12 से डिवाइड किया 2। ये 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। तो आदित्य ने 2 दिन अकेले किया, 1 दिन में 2 करा तो 2 दिन में 4 भाग कर लिया आदित्य ने। अब आदित्य काम छोड़कर चला गया। बचा 20 काम और ये करेगा अकेले अरुण। तो कितना दिन लेगा? 6 सही 2/3। शेष काम को अरुण कितने दिन में करेगा? 6 सही 2/3 दिन में। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको परेशानी ना के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001, 2420 को विभाजित कर सकती है। देखिए और x/2 का मान बताना। देखना देखना यहाँ से एक छोटा सा क्लू देते हैं। पहले बेसिक समझाते हैं कि 286, 1001 और 2420। भाई कह रहा है इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा HCF, और जो इसका HCF होगा उसको हम x मान रहे हैं। तो हमें x का वैल्यू सबसे पहले निकालना है कि क्या होगा। आपको ये पता है ये जो 1001 है ये सिर्फ 3 नंबर से कटता है, 7 से, 11 से और 13 से। ये और किसी से नहीं कटता है। अब देखिए 7 से ये नहीं कट रहा है तो 7 आंसर नहीं हो सकता। 13 से ये नहीं कट रहा, 13 से कट रहा है शायद। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। इसको देखेंगे 13 एकम 13 और बचा 11, 112 हो गया, ये नहीं कटेगा। तो ये 11 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो x का वैल्यू 11 करना और हमको चाहिए x/2। तो 11/2 करेंगे तो आंसर विल बी 5.5। अब इन केस किसी को ये नहीं पता है कि इसका x/2, तो हमारा आंसर आ गया 5.5। इन केस किसी को ये 1001 वाली बात नहीं पता है तो आप HCF निकालोगे, वहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। हम कहते हैं बाय द ऑप्शन अगर हमें जाना होगा तो क्या कैसे जाओगे कि अगर x/2 का मान आपको 5.5 पता है तो x का मान 11 हो, यहाँ से x का मान 9, यहाँ से 10 और यहाँ से 12। देखिए 10 और 12 ऐसे ही गलत। क्यों गलत? क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर को कोई इवन नंबर काट नहीं पाएगा, तो बी और डी ऐसे नहीं हो सकता। अब दूसरा हमें 9 से काटना है, 9 से कहाँ कुछ कट रहा है, तो ये भी गलत। तो बाय द ऑप्शन तो बस वो है कि देखना है और टिक करना है, उसका बस प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा 8 और 12 का तीसरा अनुपात, तीसरा समानुपाती। तो जैसे ही आप 8 और 12 के तीसरे समानुपाती की बात करेंगे तो आप क्या करिए, 12 को 2 बार लिख लीजिए और डिवाइड बाई 8 कर दीजिए। इससे सरल क्वेश्चन बनते नहीं है ना। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ये 6 तीन 18। आपका आंसर क्या आ गया? 18। बहुत सरल, सबको आता है, इसमें आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस पे हम समय वेस्ट करें, टाइम वेस्ट करें। 14 नंबर। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना। शुरुआत में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। अब अगर शुरू आप, वो कहते हैं ना कि हर एक के लाइफ में जो दर्द है वो बहुत लिमिटेड, कि वो या तो आपको एक रेंज रहते पूरा मिल गया तो आगे बहुत आराम रहेगा, और अगर किसी को बहुत जल्दी बहुत सुख मिल रहा है तो लास्ट में उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दर्द जरूर मिलेगा। तो वैसे ही SSC GD का पेपर, ये GD का पेपर ना, उसमें भी जो टफ क्वेश्चन है वो लिमिटेड है। या तो शुरुआत में मिलेंगे या अंत में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। ऐसे ही ये लाइफ की कहानी है। कह रहा है यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25%, खपत के प्रतिशत में वृद्धि 25% है। खपत अगर 25% बढ़ गई है तो 4 से 5 हो गई है। तो कह रहा है बजट परिवर्तन ना हो तो खर्च कम कर लो भैया, 5 से 4 कर लो। अगर 5 से 4 करो तो कम कितना हो रहा है? 1 कम हो रहा है 5 पे। इसका मतलब कितना कम हो गया? 20%। ये आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, कीमत कितनी कम हो जाएगी? 20%। ये आपका आंसर हो गया। याद रखिए सरल होता है ये भी। चलते हैं 15 नंबर पे। देखिए कह रहा है एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपए रखा। ठीक है, ये कॉमा है बेटा, 2 बार पॉइंट ये लड़की गलत लगा देती है ना। ये 2500 रुपए, यहाँ पे कॉमा होगा। ये 2500 रुपए रखा, 20% की छूट और 10% की अतिरिक्त छूट। तो 2500 का था, पहले 20% की छूट दी गई तो 4 से 5,
और 10% की छूट दी गई तो 9/10। तो जैसे ही आपने इसको काटा तो ये 0 से 0 खत्म, ये 50, 9 चौको 36, 36 पंचे 180, 1800 रुपए इसका आंसर आ गया, जो आपको सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसमें तो कुछ करना नहीं है बेटा, बहुत आसान। 2500 रुपए पहले 20% का छूट, 2500 का 20% हो गया 500 रुपए, 500 का छूट 2000 हो गया, 2000 पे 10% का छूट तो 200 रुपए का छूट और हो गया, तो हो गया 1800 रुपए। ऐसे क्वेश्चंस को तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। ये हो गया 15 नंबर। चलते हैं 16 देखिएगा, है ना। और लाइक जितने लोग अभी पढ़ रहे हो और अच्छे से समझ में आए हैं यहाँ तक के क्वेश्चन, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो, लाइक जरूर करते रहो। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 4 किलोमीटर की दौड़ में एबीसी तीनों समान चाल से दौड़ते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पहुंचते हैं। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ता है, ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ता है, तो जब ए 4 पे पहुंचा तो बी 3 पे था, और अब की बार बी ने सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ा, तो जब बी 4 पे था तो सी 3 पे था। जैसे ही आप रेशियो मर्ज करेंगे तो 16, 12 और 9, ये एबीसी के रेशियोज आ गए। ठीक है, अब कह रहा है तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो जब 16 पे, ये 16 की वैल्यू हम 4000 मीटर कर दें, क्योंकि आंसर 4 किलोमीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 250। 16 दूनी 32, बचा हमारे पास 8, 16 पंचे 80। यहाँ कितने से हरा रहा है, 7 यूनिट से। अगर एक की वैल्यू 250 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 सत्ते 175, 1750 मीटर से हराएगा। ऐसा ऑप्शन हमको बी ऑप्शन दिख। फिर से कुछ मत करिए, आपने रेशियो मर्ज कर दिया इनकी चालों का, तो बन गया 16, 12, 9। जब 16 वाला 4000 पे होगा तो 9 वाला कहाँ पे होगा, देखिए इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितने मीटर से है। क्वेश्चन खूबसूरत है, ध्यान से समझ के करिएगा, कभी परेशानी क्रिएट होगी ही नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद चलते हैं 17 पे। कह रहा है एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन कितना पता है हमको, ये पता है। एक ट्रक की बात कर रहे हैं और 4 कारों का औसत वजन पता है 48 किलोग्राम, 48 केजी। ठीक है, अब कह रहा है यदि ट्रक के वजन अलग कर दिया जाए तो इसमें 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। ट्रक का वजन कम कर अलग कर दो, तो अब 47 किलोग्राम बचा 4 कार का। अब पूछा गया है ट्रक का वजन क्या होगा, तो डेविएशन बढ़िया मेथड रहेगा। एक कम हो रहा है एक पे, तो 4 पे 4 कम हो गया, मतलब ट्रक ज्यादा लेके गया 4 किलोग्राम। 48 पे 4 ज्यादा लेके गया तो ट्रक लेके गया 52 किलोग्राम। तो ट्रक का वजन कितना हो गया, 52 किलोग्राम, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। किसी को नहीं करना आता तो मल्टीप्लाई करके कर लो, ये 5 इंटू 48 कर लो, 48 पंचे आपका 240 हो गया, और ये 47 इंटू 4 कर लो, 4 सत्ते 28, 2 4 चौको 16, 2 कितना हो गया 18। 240 और 188 का अंतर देख लीजिए तो भी 52 आ जाएगा। डेविएशन से कर लो या मल्टीप्लाई करके कर लो, आंसर सही निकालना है ना। मेन मेन मकसद जो है वो है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से इसको बना लीजिए। कह रहा 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 इनके ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक नियम मैंने हमेशा बताया है कि जिससे जो बनाया जाता है, बड़ी आकृति का आयतन आप ऊपर रख लीजिए 12 इंटू 8 इंटू 8, और छोटी का नीचे रख लीजिए। ऊपर क्यूबॉइड है, नीचे क्यूब है, और 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो 4 बाई 4 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 3 दूना 6 दूनी 12, कितनी बनेंगी आकृतियां, 12। ऐसे क्वेश्चंस को तो आप एकदम आराम से तोड़ सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। 18 के बाद चलते हैं 19 पे। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक कर दी। ठीक है, 40% का मतलब होता है 2/5। अब ए की बी से ज्यादा है तो बी की 5 होगी, तो ए की कितनी हो गई 7। तो कह रहा है बी की आय ए से कितनी कम है, बी की 2 कम है 7 से। अच्छा, 1/7 होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 हो जाएगा 28 सही 4/7। ये हमको कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो सी ऑप्शन। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन और आसान, मुझे लगता है प्रतिशत पढ़ने वाले हर बच्चे को ये आता है, आसानी से कर सकते हो। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक दुकानदार अपने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है और 30% कम वजन का तौलता है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ना, 25% हानि पर बेचता है और 30%, मतलब एक जगह से लॉस हो रहा है एक जगह से प्रॉफिट। 25% हानि पर बेचता है तो 4 से 3, ये ध्यान से समझना। 25% हानि पर बेचता है, 30% कम वजन तौलता है, तो इसको साइड में लिख लिया करो। 30% कम वजन का मतलब होता है 10 से 7, लेकिन इसको जब यहाँ पे यूज करेंगे तो एज अ 7 to 10 करोगे।
क्योंकि ये क्वांटिटी पे है तो इसको रेट पे बदल लेते हैं। देखो ये 4 सत्ते 28 हो गया और 3 दाम 30 हो गया ये। 28 से 30 हो रहा है तो 2 का फ़ायदा हो रहा है इसको 28 पे इंटू 100। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/14 आ गया और 1/14 होता है 7 से ही 1/7। या जैसे ही डिवाइड करोगे तो 7.14%। ये इसका बिल्कुल सही और उचित आंसर है। ये आप देख रहे हो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेट के 20 क्वेश्चन बहुत प्यारे थे। अगर आप सारे क्वेश्चन मन से लगाएंगे तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही सेट से सेम सेट से मिलते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और जो हम लोग यूपी पुलिस के लिए शाम को 9 बजे डेली शाम को 9 बजे लाइव क्लास ले रहे हैं, इसमें जुड़ना ना भूलें। और अगर आप अच्छे से बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना रखेंगे।